वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद डीके ऑफिशियल। जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर चेक करके आए हैं, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ESBI मॉड्यूल। बेसिकली ESBI मॉड्यूल क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये मॉड्यूल क्या हमें बताता है, इस तरीके के आपके जो भी क्वेश्चंस है। इससे पहले जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें मैं आपको बता के आया हुआ था कि भाई ESBI मॉड्यूल को आपने एक्सप्लेन करना है मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कुछ कमेंट्स के ऊपर मैं ये वीडियो भी लेके आया हूँ कि भाई ESBI मॉड्यूल क्या है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर आप जानना चाहते हैं स्टोरी टेलिंग करना तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सून मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप एक स्टोरी टेलिंग में मास्टरी कैसे कर सकते हैं वो भी जान सकते हैं। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ESBI मॉड्यूल है क्या, इसको कैसे समझ सकते हैं आपने एक नाम सुना होगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने इस मॉड्यूल का आगाज किया था। और साथ ही साथ इन्होंने ना सिर्फ इस मॉड्यूल का बल्कि और भी कई सारी बुक्स, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी गई एक बुक है, जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में आप समझेंगे एक मतलब ब्रह्मास्त्र है, जो कि मार्केटिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा मतलब ग्रो करने का सबब बनता है। ठीक हो गया। उस बुक को भी इन्होंने राइट किया था और ESBI मॉडल भी इन्होंने ही जो है वो आगाज किया था इसका। हम आज समझेंगे कि भाई बेसिकली ESBI मॉडल है क्या। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया था कि भाई टोटली दुनिया के अंदर 4 तरीके के लोग होते हैं जो कि 4 तरीकों से अर्निंग करते हैं। अब वो 4 तरीके कौन से हैं, हम पूरे इस मॉड्यूल को समझेंगे। इसे बेसिकली कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, क्योंकि मैथ्स में क्वाड्रेंटिक जो भी है वो पढ़ाया जाता है। ठीक हो गया। तो ये भी उसी तरीके का एक क्वाड्रेंट है जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। आप इसे ESBI मॉडल भी कह सकते हैं और कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बेशक कह सकते हैं। अब इस जो मॉड्यूल के अंदर इन्होंने बताया हुआ है वो है ESBI। अब E पे आता है एम्प्लॉय वो लोग जो किसी के अंडर काम करते हैं, जो कि जितना टाइम देते हैं उनको उतनी अर्निंग आती है। अब ये वो लोग होते हैं, दुनिया के 90% लोग होते हैं जिनके पास जो है दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा होता है। अब ये लोग किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी किसी और की टीम का हिस्सा होते हैं। ये ना फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, ना लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हैं, और ना ही ये ज्यादा छुट्टियां कर सकते हैं, क्योंकि इनको जितना टाइम देंगे उतना ये अर्न करते हैं। अब सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर, एक शॉपकीपर, एक इंजीनियर। अब डॉक्टर जब तक अपनी क्लिनिक नहीं ओपन करेगा उसको पैसे नहीं आएंगे, जब तक वो मरीज को नहीं देखेगा उसको पैसे नहीं आएंगे। अब इस काम के अंदर भी एक डॉक्टर जितना काम करेगा उतना उसको पैसा आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें भी मतलब कि नो लग्जरियस, ये बंदा जो है अपने लिए तो काम करता है, लेकिन जितना काम करेगा उतना भी पैसा आता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो है बिजनेस ओनर, जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वाड्रेंट है और मैं ज्यादातर इसी क्वाड्रेंट को रिकमेंड करता हूं लोगों को। अब इस क्वाड्रेंट का फायदा क्या है, इसमें आपके लिए लोग काम करते हैं, ना कि आप काम करते हैं। अब यहाँ पे आप एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने फैक्ट्री ओपन कर ली। अब वहां पे आपने कुछ लोगों को हायर कर लिया, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर्स, आपने उनको हायर कर लिया। अब वो लोग काम करेंगे, आपको पैसा आता रहेगा। आप 2 महीने 2 साल जितने भी अरसा आप बाहर रहे, अपनी फैक्ट्री को विजिट ना करें, फिर भी आपको पैसा आता ही रहता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आप एक तो पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, सेकेंडली आप लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हैं, आप जो है वो मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऑल ओवर मिला के मैं कहूँ तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आप एवरीथिंग एंजॉय कर सकते हैं। इनकम्स आप 2 से 3 तरीकों की एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी बातें तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या आप एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो है इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, लेकिन पैसे लाखों करोड़ों होते हैं। अब इस मतलब के क्वाड्रेंट के अंदर एक बंदा उस बंदे को हायर करता है जिसके अंदर जो है मल्टीपल स्किल्स होते हैं। अब ये बंदा उसको यूज करके
जिसके पास स्किल होते हैं उस बंदे को यूज करके हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों खरबों रुपए जनरेट करता है। क्योंकि उस बंदे के पास खुद के पास स्किल होते नहीं है, तो ये बंदा अपने पैसों से पैसे अर्न करता है। जहाँ हजारों लगाता है वहाँ लाखों पे अर्न करता है, जहाँ लाखों लगाता है वहाँ पे करोड़ों अर्न करता है, और जहाँ करोड़ों लगाता है वहाँ पे अरबों खरबों रुपए अर्न करता है। सो बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट थे, ESBI का फुल फॉर्म था। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो मतलब डिफाइन कर रहे हो, तब आप बेसिकली ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप खुद भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बेशक आप वो भी कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ESBI मॉडल का फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।